आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉलम की प्लेसिंग किन किन बातों को ध्यान में रखकर की जाती है। तो कॉलम की प्लेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कॉलम को प्लेसिंग किस तरह से करें, तो कॉलम की प्लेसिंग करते समय हम लोग 3 बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं क्यों। और फर्स्ट वन इज लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, लोड जो कैरी करता है कॉलम पे, तो जो स्लैब का जो लोड होता है वो बीम पे आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद कॉलम पे आता है, कॉलम के बाद फुटिंग पे जाता है, फुटिंग के बाद आपका पृथ्वी में चला जाता है। तो लोड का जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, फुटिंग से अंडर सॉइल में, तो कॉलम पे जो भी लोड आ रहा है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए करते हैं। फर्स्ट वन, इस तरह से हम लोग किस तरह से लोड जो आ रहा है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉलम की प्लेसिंग कर देते हैं। सेकेंड वन, हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि ऐसा कॉलम का विड्थ रखें जो वॉल का जो बिल्टअप वॉल है वो जो 10 इंच का होता है, 9 इंच का होता है, 8 इंच का होता है, जो भी जितना भी इंच का होता है। तो ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि 10 इंच का होता है, तो 10 इंच का या 9 इंच का होता है वॉल, आउटर वॉल 10 इंच का या 9 इंच का जो भी हो। तो उस वॉल को देखते हुए हम लोग विड्थ का जो कॉलम का विड्थ होगा उसको हम लोग उतना ही रखेंगे, क्यों, ताकि कवर आसानी से कर सके और जो बाहर में कॉलम का पार्ट नज़र ना आए ताकि हमको देखने में अच्छा लगे। तो इसका हम लोग देखेंगे। थर्ड वन इज स्लैब बीम ग्रिड, मतलब स्लैब का जो बीम होगा उसको देखेंगे। तो ये वीडियो स्लैब बीम ग्रिड के बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे। तो ये 2-3 का हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉलम का प्लेसिंग करते हैं। देखिए, हाँ, एक बात और है कि कॉलम का जो साइज है और बीम का जो साइज होता है, 2 कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये परफेक्ट रूप से कोई बतला नहीं सकता, एग्जैक्टली कोई नहीं बतला सकता। क्योंकि हम ये बोलना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 कॉलम के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये कोई बतला ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक ना आपको पूरा लोड बिल्डिंग का पता ना चल जाए, और लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको, मेरा मतलब है कि जब हम लोग लोड को कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एनालाइज करना पड़ता है, स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना पड़ता है, और डिज़ाइन करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस देना ही पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस देने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस को कुछ रखना पड़ेगा। तो उसी डिस्टेंस को रखने के लिए कितना हम लोग रखें कि प्रॉपर रूप से हमारा लोड कैलकुलेशन हो सके। तो क्या होता है कि थंब रूल हम लोग लेके चलते हैं, तो थंब रूल 90% अप्रोक्सीमेट सही होता है। तो वही आज मैं डिस्टेंस बतलाने जा रहा है कि 2 कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस हो। यदि डिस्टेंस पता हो गया तो एक कॉलम का साइज कितना बाई कितना होना चाहिए। थंब रूल एग्जैक्टली कोई बतला ही नहीं सकता, 100% नहीं बतला सकता वो कि कितना डिस्टेंस रखें 2 कॉलम के बीच में, कोई नहीं बतला सकता जब तक ना वो कैलकुलेशन करे। और कैलकुलेशन करेगा जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो स्लैब, बीम और कॉलम का ही, प्लान का हम लोग डिज़ाइन नहीं करते हैं। हम लोग 3 ही चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, स्लैब, कॉलम और बीम। तो ये तीनों को डिज़ाइन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस मेजर करना ही डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। और जो डिस्टेंस हम लोग रखना चाहते हैं वो थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। तो वही डिस्टेंस मैं बतलाने जा रहा है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितना 2 कॉलम के बीच में डिस्टेंस अगर 3 मीटर हो या 4 मीटर हो तो हम लोग को कॉलम का साइज़ कितना में कितना देना चाहिए, आज का वीडियो में हम क्लियर कर देगा। तो देख सकते हैं आप कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स एज पर थम्स रूल। थम्स रूल के ही रूप में हम लोग बतला सकते हैं कि कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट वन इज, यदि आपका डिस्टेंस
यदि आपको डिस्टेंस पता चल जाता है कि 2 कॉलम के बीच 3 मीटर से लेकर 3.4 मीटर तक है, तो आप कॉलम का साइज 200 बाई 200 mm का प्लेसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग और भी देखेंगे कि कितना दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाता है तो कितना बाई कितना का कॉलम का प्लेसिंग हम लोग को करना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट, यदि आपको 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस पता चल जाता है, यदि 3.5 मीटर से 3.9 मीटर का है 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस, तो आपको कॉलम का साइज 200 × 300 mm रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 mm इसमें भी लिया था, 200 mm इसमें भी लिया। तो मैं अभी जस्ट ही बोला था कि 200 हम इसलिए mm ले रहा है कि हमने एक विड्थ को फिक्स कर दिया, क्योंकि जो वाल जो आएगा तो 200 mm का एक आउटर इनर का वाल में लेकर चल रहा है। कहीं कहीं 250 mm का होता है, कहीं कहीं 230 mm का होता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा कि क्यों 200 mm का लेकर हम चल रहा, मैं 200 mm का लेकर चल रहा। यदि 230 mm का कहीं वाल होगा आउटर वाल, तो आप 230 mm बाई 230 mm कर सकते हैं। तो हम 200 इसलिए फिक्स किया है mm को कि हमारा 200 mm का आउटर वाल है तो आसानी से कवर कर लेगा बीम का विड्थ को, कॉलम का विड्थ का। तो ये एस्थेटिक रूप से अच्छा दिखाई देगा, नहीं तो बाहर कुछ पार्ट दिखाई देगा कॉलम का तो देखने में ख़राब लगेगा। हाँ, कहीं कहीं क्या होता है कि यदि सर आप बतला सकते हैं कि यदि आपका हम लोग जब इनर वाल क्या होता है कि इनर वाल 100 mm 120 mm का जब देते हैं तो उसमें तो बहुत सा पार्ट बाहर आएगा। तो उसी पार्ट को इस जगह पे प्लेसिंग करें कि वो छुप जाए, वो मतलब कि एक कॉर्नर पे आसानी ऐसे दे कि कॉर्नर पे वो ढक जाए, मतलब उसको जब हम लोग प्लास्टर करेंगे तो नहीं दिखाई दे। तो इस टाइप का हम लोग को देख कर दिया जाता है। तो 2 बातों को बहुत अच्छी से ध्यान में रखकर हम लोग को कॉलम का प्लेसिंग किया जाता है, इसलिए मैं 200 mm को फिक्स कर दिया है। चलिए देखिए नेक्स्ट। तो यदि 2 कॉलम के बीच में डिस्टेंस आपको मिलता है 4 मीटर से लेकर 4.4 मीटर तक, तो आपका कॉलम का साइज होना चाहिए 200 × 350 mm का। इसी तरह से 4.5 मीटर से 5 मीटर का यदि डिस्टेंस मिलता है 2 कॉलम के बीच में, तो आपका कॉलम का साइज होना चाहिए 200 × 400 mm। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, यदि 5.1 मीटर से लेकर 6 मीटर तक हो 2 कॉलम का बीच का डिस्टेंस, तो आप 200 बाई 450 mm का कॉलम प्लेसिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे 2 कॉलम का बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसा वैसा कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जा रहा है। इसका आप बतला सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, वो भी ये आपको बतला देता है। आसानी से देखने से पता चल रहा है कि जैसे जैसे 2 कॉलम का बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसी से क्रॉस सेक्शन कॉलम का बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि जब एक कॉलम और एक कॉलम का डिस्टेंस कम हो तो इस पे जो भी लोड लगेगा वो आसानी से कैरी कर लेगा। यदि 2 कॉलम का बीच का डिस्टेंस 2 कॉलम थोड़ा दूर दूर पे है, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बढ़ाते हैं तो उसका जो भी इस पर लोड लगेगा तो आसानी से कैरी नहीं कर पाएगा, लोड नहीं सह पाएगा। इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब मैं बतलाया है, जो भी मैं बतलाया है फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के लिए। इससे ज़्यादा अगर जाता है G+2 तक मैं बतलाया, G+3 G+4 जाएगा, तो जैसे जैसे बिल्डिंग का हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा कॉलम का साइज का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ना बढ़ाकर हम लोग जो रेनफोर्समेंट होता है उसका हम लोग बढ़ा देते हैं। यदि आपका यदि रेनफोर्समेंट कम है, इसमें ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एरिया तो बढ़ेगा ऑब्वियसली है, लेकिन आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, आपका महंगा पड़ेगा। तो हम लोग रेनफोर्समेंट को ना बढ़ाकर, रेनफोर्समेंट को नहीं
हम लोग देते हैं, और इसका मटेरियल जो कंक्रीट होता है कंक्रीट का हम लोग देखकर, कंक्रीट क्योंकि सस्ता में होता है, सस्ता में हो जाएगा रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को ही हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि सस्ता भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो हम लोग दोनों में देखकर चला जाता है। तो इस तरह से आप बतला सकते हैं कि क्या दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस यदि है इतना हमको पता चल जाता है तो कॉलम का साइज कितना में कितना देना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाउंड्री वॉल के लिए। बाउंड्री वॉल यदि हम लोग देते हैं तो उसमें कॉलम का साइज कितना बाई कितना होना चाहिए। तो देखिए बाउंड्री वॉल के लिए क्या होगा कि यदि आपका दो कॉलम का बीच का डिस्टेंस आपको पता चल रहा है कि 3 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक हो रहा, तो इसका हम 200 बाई 200 mm का कॉलम प्लेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग न कम दे सकते हैं न ज़्यादा भी दे सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों है। मैक्सिमम देकर कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इस पर हम लोग का कोई लोड ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ना ही स्लैब का लोड होता है ना ही बीम का लोड होता है। केवल सेल्फ वेट, केवल स्वयं का लोड ही अपना कैरी करता है। तो 200 बाई 200 mm का दे देंगे तो आप स्वयं का लोड आसानी से कैरी कर सकता है। इसलिए हम लोग 200 बाई 200 mm का कॉलम बाउंड्री वॉल में दे देते हैं, आसानी से कैरी कर लेता लोड को। चलिए, तो आज का वीडियो में ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग साइज ऑफ कॉलम एंड बीम कितना बाई कितना होना चाहिए, दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो हम लोग को कॉलम का साइज़ कितना बाई कितना देना चाहिए, और कॉलम का प्लेसिंग हम लोग कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है आपको पता चल गया होगा। लेकिन एक नोट में बतला देता है, कहीं कहीं क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में या तो कहीं कोई पूछ देता है साइड पे कि कॉलम जो बीम आता है, यदि एक कॉलम यहाँ है एक कॉलम यहाँ है, तो जो इसके बीच में जो बीम आया है वो बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस बीम को कहते हैं हम लोग प्राइमरी बीम। तो बता सकते हैं कि प्राइमरी बीम है, कॉलम से कॉलम जो आता है बीम, कॉलम टू कॉलम, वो हमारा प्राइमरी बीम कहलाता है। उसी तरह से कॉलम से बीम, यदि कॉलम यहाँ पे है, कॉलम यहाँ से हम लोग एक बीम ऐसे प्रोवाइड किया और यहाँ पे एक आपको बीम मिल गया इस टाइप का, कि जब घर बनाइएगा तो बीम, कॉलम से बीम भी ऐसे जब वॉल दे दीजिएगा तो इस बीम को क्या कहिएगा, ते मैं बोलना चाहता है। कॉलम से बीम यदि मिल जाता है तो आपको सेकेंडरी बीम के रूप में कहा जाता है उसको। यदि बीम से बीम मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे भी बीम है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या इस टाइप का आपका रूम है, यहाँ पे भी कॉलम है, यहाँ पे भी कॉलम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ से यहाँ आपको एक वॉल खड़ा करना, तो बीम तो ऑब्वियसली दीजिएगा ही। तो जब यहाँ ये भी बीम है ये भी बीम है, तो बीम से बीम एक बीम को दे रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी बीम है। क्या है? सेकेंडरी बीम है। तो मैं आज सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम का भी बारे में बतला दिया कि इसको कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो यह वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड दिस चैनल, and thank you so much for watching this video.